हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ट्राइंगल चैप्टर नंबर 6 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप लोगों को सीबीएसई बोर्ड्स में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। देखो, ये वाले चैप्टर में से आप लोगों को 6.4, 6.5 और 6.6 जो कि ऑप्शनल एक्सरसाइज है, ये सारी एक्सरसाइज जो है वो डिलीटेड है। ठीक है, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से जो है इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और थोड़े से टफ चैप्टर्स जो है वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं। और यहाँ के जो चैप्टर्स का है वो वेटेज बहुत ज़्यादा है। अब मैं ये वाले चैप्टर में एक चीज़ बता दूंगी। ये वाले चैप्टर में जैसे 6.6 एक्सरसाइज ऑप्शनल है और वो डिलीटेड है, तो इसका ये मतलब नहीं कि ऑप्शनल एक्सरसाइज अगर दूसरे चैप्टर्स में है, जैसे चैप्टर नंबर 5 में है, ठीक है, तो आप लोगों को जैसे चैप्टर नंबर 5 में जो ऑप्शनल एक्सरसाइज थी उसके भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। तो जो चैप्टर में ऑप्शनल एक्सरसाइज डिलीटेड नहीं है, मतलब वो एक्सरसाइज जो है वो इंपॉर्टेंट है। ये वाले चैप्टर में ऑप्शनल एक्सरसाइज डिलीटेड है, इसका मतलब है कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएंगे। इसका ये मतलब नहीं है ना कि हर चैप्टर की ऑप्शनल एक्सरसाइज जो है वो डिलीटेड है। ऑप्शनल है, लेकिन आपको करना ही पड़ेगा। वो उन्होंने ऐसे ही नाम दे दिया कि ऑप्शनल, मतलब ये आपका ऑप्शन है कि आपको करना है कि नहीं करना है, लेकिन ये कंपलसरी एक्सरसाइज है। ठीक है, तो उसका नाम तो बाद में वो लोग चेंज कर देंगे सीबीएसई वाले। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं आगे। अब मैं ये वाले चैप्टर में से एक भी थ्योरम आप लोगों को नहीं बोलूँगी कि आप कोई भी थ्योरम जो है इस चैप्टर में से मिस करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में से कोई भी थ्योरम जो है आप लोग मिस करेंगे, सारी थ्योरम जो है आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये वाला जो एक्सरसाइज है बहुत ईजी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो ये तो हम लोग छोड़ देते हैं, है ना। कुछ आ जाए इसमें से तो बहुत अच्छी बात है, बाकी तो ये बहुत ईजी है। मैं इसको ईजी वाली कैटेगरी में डाल रही हूँ, है ना। ये तो सब सब कर सकते हैं। अभी हम लोग सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स देखेंगे और इसमें थ्योरम्स आएगी। देखो बच्चों, थ्योरम्स जो है ना, इसके बाद वाले चैप्टर्स में, ये वाले चैप्टर्स में थ्योरम्स जो है वो सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं एक भी थ्योरम ऐसा आपको नहीं बताऊंगी कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारी जो थ्योरम है ना कभी बोर्ड्स में आई ही है। ठीक है, तो थ्योरम्स आपको अभी मैथ्स में जो है वो सारी ही इंपॉर्टेंट है। मैं एक भी थ्योरम ऐसा नहीं बताऊंगी कि ये चीज़ जो है इंपॉर्टेंट नहीं है। तो थ्योरम्स तो आपको बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि थ्योरम्स तो बोर्ड्स में आती है और थ्योरम के आपको ये वाली लाइंस भी याद होनी चाहिए। ठीक है, सो मैं सारी थ्योरम्स को वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करवाऊंगी। ऐसा मत समझना है कि थ्योरम नहीं है। कोई थ्योरम जैसे 2018 में आई है, कोई 2017 में, कोई 19 की है, कोई 12 में आई है, कोई 11 में आई है, लेकिन कभी ना कभी तो है ये थ्योरम्स आई ही है। ठीक है, सो मतलब सीबीएसई बोर्ड्स का ऐसे ही रहता है और दूसरी बोर्ड्स का भी ऐसे ही रहता है कि ये लोग थ्योरम्स को ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं बताते, क्योंकि सारी थ्योरम्स जो रहती है वो हमेशा ही इंपॉर्टेंट रहती है। तो थ्योरम 6.1 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब 6.2 में क्या हो जाता है ना कि बेटा ये थोड़ी इजी थ्योरम है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी, लेकिन फिर भी हम इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे क्योंकि थ्योरम है, कुछ भी आ सकती है। और ये वाले चैप्टर में बस मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर आपको इसका थोड़ा सा लिखने का तरीका आ जाए ना तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो पेपर में। थोड़ा क्या होता है कि थ्योरम में जैसे अभी इसको सॉल्व तो करना नहीं, आप लोगों को प्रूफ करना है, तो इसमें आप लोगों को स्टेप्स जैसे सबसे पहले गिवन लिखना होता है, फिर टू प्रूफ लिखना होता है। ठीक है, क्या प्रूफ करना है ना। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रूफ के साथ, है ना। फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो है हम लोग ऐसे स्टेप वाइज लिखते हैं, फिर हैंस लिखते हैं हम लोग, फिर कंक्लूजन लिखते हैं। तो ऐसे स्टेप्स जब हम लोग लिखते हैं ना तो बोर्ड्स में उनको बहुत अच्छा लगता है कि हाँ चलो बच्चों ने बहुत अच्छे से किया है। ठीक है, सो आप लोग ये स्टेप्स का बहुत अच्छे से फॉलो करेंगे। और जैसे ये है, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे लिखेंगे कि ये जो है ए डी अपॉन में डी बी इज इक्वल्स टू ए डैश अपॉन में ई डैश सी, ऐसे क्यों हो रहा है। तो आप इसमें प्रॉपर पूरा रीज़न लिखेंगे। जब तक आप रीज़न नहीं लिखेंगे आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे थ्योरम्स में। ठीक है, सो प्लीज़ अच्छे से गिवन लिखेंगे, टू प्रूफ लिखेंगे, प्रूफ लिखेंगे, हैंड्स लिखेंगे, और जहाँ जहाँ भी हो सकता है वहाँ वहाँ हर चीज़ का जो है वो रीजंस डालेंगे। ठीक है, तो ऐसी एक भी चीज़ नहीं है जो इंपॉर्टेंट नहीं है। ये चैप्टर में सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इवन एग्जाम्पल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एग्जाम्पल है वो अगर आपको दोनों थ्योरम आ जाएगी तो आपको एग्जाम्पल्स भी आ जाएंगे। ठीक है, सो फिर भी थोड़ा बहुत मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता सकती हूँ। देखो, ये वाली जो चीज़ है ना ये आप लोगों का एमसीक्यूज़ में आएगी। ठीक है, तो ये आप लोग याद करें, ये वाली चीज़ें जो है वो एमसीक्यूज़ में आती है। ठीक है, सो आप लोग इसको कर सकते हो, ईजी भी है। ठीक है, अब जैसे प्रूफ आ गया, ये प्रूफ आ गया, ठीक है, सो ये तो आप लोग कर सकते हो। तो इसमें इंपॉर्टेंट जो प्रूफ मैं आप लोगों को बताती हूँ, तो इसमें आप लोग 6, 7, 8, 9, 10 ये वाले जो प्रूफ है थोड़े से इनको बहुत अच्छे से करेंगे। देखो, ये वाला जो फिगर है ना और ये फिगर, ये एग्जाम्स में शायद ही जो है वो बनी आए। ठीक है, शायद ही बनी आए, कंफर्म नहीं है। कभी पेपर्स में बनाता है, कभी नहीं भी आता है। जैसे 18 और 19 में जो है ये चीज़ बनी नहीं आई थी, 20 में तो हुआ ही नहीं था पेपर, फिर 21 में ये चीज़ें बनी आ गई थी, फिर उसके बाद 22, 23 में भी नहीं आई थी। तो ऐसा रहता है
ठीक है। तो पेपर्स का ऐसा रहता है, कभी आती है कभी नहीं भी आती, लेकिन आपको हर उसमें जो ड्राइंग बनानी ही पड़ेगी। ठीक है। अधिकतर जो है वो थ्योरम आती है, कभी कभी आपकी किस्मत अच्छी होगी तो आपको ड्राइंग्स आ जाएगी, नहीं तो आपको ड्राइंग्स भी अपने मन से ही बनानी पड़ेगी, है ना। तो इस चैप्टर में तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि आप लोगों को मतलब एक्सरसाइज में बहुत सारी डिलीटेड भी है ना। अब हम लोग देखेंगे ये वाली एक्सरसाइज, ये वाला जो थ्योरम है इसको ए जो है इसमें, जैसे आपको साइड 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 होगा, एंगल 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 होगा, फिर ठीक है, फिर ऐसे 3-4 और थ्योरम्स होंगे नीचे। तो ये सारे थ्योरम्स को आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करोगे। क्या मार्क करोगे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ये साइड 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 है, इसको भी आप लोग क्या करोगे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करोगे। ठीक है। एक वो वाला भी होगा। मैं यही बोलना चाह रही हूँ कि मैं इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं बता सकती हूँ कि आप ये चीज़ छोड़ सकते हो, क्योंकि कुछ भी चीज़ें आ सकती है। जैसे ये साइड एंगल साइड है, इसको भी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। ठीक है। देखो अभी जैसे अगर आप लोगों ने एक्सरसाइज, अभी आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये थ्योरम्स हम लोग क्यों करें। जैसे अगर आपको एक्सरसाइज 6.2 है, ठीक है, आप 6.2 में अगर आप जैसे कुछ चीज़ ये वाली चीज़ प्रूफ करें तो आप लोग क्या लिखोगे कि ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, और आप इधर रीज़न लिख दोगे बाय थ्योरम एस ए एस मतलब साइड एंगल साइड, या एस 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 साइड साइड साइड, या फिर ए एंगल 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 थ्योरम, ऐसा आप लोग लिख दोगे। लेकिन आप लोगों को ये चीज़ आनी चाहिए, क्योंकि अगर एग्जाम में आपको आ गया कि टू प्रूफ, आपको कोई सी एक प्रूफ करनी, अब एंगल 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 वाली प्रूफ करो, या साइड 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 वाली प्रूफ करो, या साइड एंगल साइड या एंगल साइड एंगल वाली प्रूफ करो। ठीक है। ऐसी जो थ्योरम्स है वो बोर्ड्स में आ सकती है, तो इसकी भी प्रैक्टिस करनी है। बाकी जब आप लोग दूसरी थ्योरम्स लिखोगे तो उसमें तो आप लोग क्या मार्क करोगे लास्ट में। जैसे अगर आपने कोई सी भी दूसरी थ्योरम करी तो आप लास्ट में ऐसा लिख दोगे कि बाय थ्योरम ए या एस एस एस, लेकिन फिर भी ये थ्योरम्स जो प्रूफ करने के लिए आती भी है एग्जाम में। ठीक है। तो प्रूफ करना भी है, और एग्जाम में अगर आप इसके रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आप लोग ये थ्योरम नहीं लिखोगे। ये चीज़ समझ आ रही है ना। जैसे ये है, ये क्यों, ये ट्राइंगल्स जो बाय ए क्राइटेरिया, ठीक है, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, तो इसमें आप लोगों ने ये चीज़ को प्रूफ नहीं किया है ना। तो आप ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो, आपको वो थ्योरम को प्रूफ करने उधर नहीं बैठना है ना। अब इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला को मार्क करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 7 को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो बोर्ड्स में है ये बहुत बार आ चुका है। ठीक है। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 7 को। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 8 इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बट येस इट्स इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये भी जो है बोर्ड्स में आ चुका है। अब हम लोग 6.3 एक्सरसाइज देखते हैं। इसमें जो है ये वाला ईजी है, अभी मैं ईजी वालों को नहीं बताऊँगी, हाँ, लेकिन अब इसके बाद जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। 4 भी इजी है, 5 भी इजी है, 6 ठीक है, 7 भी ठीक है, लेकिन हम लोग स्टार्ट करते हैं 8 9 10 इम्पॉर्टेंट, इनको सिर्फ इम्पॉर्टेंट मार्क करेंगे, और ये वाले जो है इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। ठीक है। अब मैं आपको फिगर से भी एक बार बता देती हूँ कि इसमें जो है फिगर वो बनी नहीं आएगी, ड्राइंग्स जो बनी नहीं आएगी, आपको ड्राइंग्स मन से बनानी पड़ेगी। तो ये 6.3 एक्सरसाइज की जितनी भी थ्योरम है, आप इनको जितने भी क्वेश्चन हैं इनको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड में सेम टू सेम ऐसे ही पूरे क्वेश्चंस आते हैं, पूरे सेम। ठीक है। आप लोगों को प्री बोर्ड्स में भी आए होंगे, तो बोर्ड्स में जो है ऐसे सेम टू सेम पूरे क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं, तो इनको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो इसमें आपको वो वाला होगा, ये वाला जो है ना थ्योरम जो है आप लोगों को, तो ये वाली थ्योरम को भी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, इवन मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे थ्योरम नंबर 6.6 को। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। फिर हम लोग इसके बाद हम लोग अच्छा सॉरी बच्चों, ये वाली एक्सरसाइज आपको डिलीटेड है ना, मैं भूल गई थी। 6.4 डिलीटेड है, 6.5 भी डिलीटेड है, और 6.6 भी डिलीटेड है। तो अभी आप लोगों को सिर्फ 6.1 6.2 और 6.3 बची है एक्सरसाइज। पता है ये जो पाइथागोरस थ्योरम है ना, ये बहुत अच्छी थ्योरम है, और ये स्कोरिंग भी है, और इजी भी और स्कोरिंग भी। तो ये वाली अगर आप लोगों को रहती ना तो बहुत अच्छा रहता, है ना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आपको ये वाली सारी चीज़ें मैं देख लेती हूँ। और कुछ भी अगर ऑप्शनल एक्सरसाइज में से, अगर हम लोग ऑप्शनल एक्सरसाइज में से अगर कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि आप लोग को प्रैक्टिस में कर सकते हो, तो आप लोग प्लीज़ उसको भी ट्राई करेंगे, ऐसे नहीं छोड़ देंगे। ऑप्शनल एक्सरसाइज में आप लोग को पूरे चैप्टर का रहता है ना, तो आप लोग थोड़ा सा देख लेना कि ऑप्शनल एक्सरसाइज में कैसा रहेगा। अगर पूरे सेम थोड़े बहुत वैसे क्वेश्चन आते हैं, वैसे तो 5 ही क्वेश्चन, वैसे तो क्वेश्चंस कम ही हैं, लेकिन आप लोग एक बार इसको देख लेना कि आपको ये इसमें से अगर प्रैक्टिस हो जाए तो ठीक है। बाकी तो ये डिलीटेड है,
तो एक बार मैं और बता देती हूँ। 6.1 मतलब आप लोगों को एक 6.1, 6.2 और एक 6.3 एक्सरसाइज है। 6.4, 5, 6 डिलीटेड है। 6.1 इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन 6.2 और 6.3 आप मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। और अगर आप लोगों को सिर्फ इतना सही है ना, तो बच्चों इसमें से क्वेश्चंस बिल्कुल आएंगे। इसकी सारी थ्योरम्स, जितनी भी थ्योरम्स है ना, सारी थ्योरम्स को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करना है, सारी थ्योरम्स को। 6.2, 6.3 को भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग इसको मार्क करेंगे। ठीक है, समझ रहे हो। और थ्योरम्स को लिखने का तरीका गिवन और सारी बहुत अच्छी राइटिंग में बहुत अच्छे से लिखना है। तो बेटा मैथ्स में थोड़ा बहुत राइटिंग का भी रहता है और थोड़ा क्लीन का भी रहता है, तो वैसा भी थोड़ा फॉलो कर सकते हैं। और स्टेप्स अगर बहुत अच्छे लिखोगे तो आपको नंबर तो बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। और जो भी मैंने क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करवाया है जो एग्जाम्पल्स, तो वो बिल्कुल ही एकदम रट लेना आप लोग। ठीक है, क्योंकि वो आते ही हैं, उससे थोड़ा सा अलग आ सकता है, लेकिन वैसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते हैं। तो अब हम लोग कल 7 चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। बाय बच्चों।